देखो फोमो होता है कि इसके पास है मुझे भी चाहिए, तो उसका होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। कंपैरिजन ये होता है कि आप ये समझो, आप अपने अंदर के इंसान को किसी के बाहर वाले इंसान से कंपेयर करते हो, क्योंकि अपने बारे में तो तुमको सब मालूम है। कंपैरिजन ऑलवेज किल्स द जॉय ऑफ अचीवमेंट, क्योंकि आप अपनी अंदर के इंसान को किसी की बाहर की ऊपर की परत से कंपेयर कर रहे हो। उसके अंदर क्या क्या गन चल रहा है, क्या हो रहा है, आपको कुछ नहीं पता है, राइट। अब उसके बाहर आपको जो दिख रहा है आप उससे खुद को कंपेयर कर रहे हो, तो आप हमेशा परेशान रहोगे। अब ये क्या होता है, इसमें ना दिक्कत ये आती है कि मेंटल लेवल पर आपको बहुत डैमेज करता है, और अगर आप मेंटली ठीक नहीं चल रहे हो ना, आपको वेल्थ फील नहीं होगी, एंजॉय नहीं कर पाओगे आप वेल्थ को। अब ज़्यादातर मोस्टली जितने भी बड़े सिंगर्स हैं सब डिवोर्स्ड हैं, दुनिया घूम रहे हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है, बात करने के लिए एक आदमी नहीं है। कई सारे रिच लोगों के साथ ये होता है। आप समझो ना, आपके पास तीनों चीज़ें मॉडरेशन में होनी चाहिए। कोई भी चीज़ अगर ज़रूरत से ज़्यादा आपको प्रॉब्लम आएगी, रिलेशनशिप, हेल्थ और वेल्थ, ये तीनों ना आपके पास, ये तीनों 100 कभी नहीं हो सकते। आप इन तीनों को 30 30 40 इस पे चला लो, बेस्ट चलता है। बैलेंस्ड लाइफ। बैलेंस्ड नहीं बोलूँगा मैं, इसको बोलूँगा कि आपके 3 पिलर्स हैं, आपने तीनों पिलर्स को बहुत स्ट्रांगली कंस्ट्रक्ट कर रखा है, क्योंकि आपकी लाइफ आपको हमेशा अधूरी ही लगेगी अगर आपने इन तीनों पिलर्स को नहीं कंस्ट्रक्ट कर रखा। तो जब आपके पास बहुत ही ज़्यादा पैसा होता है ना, तो आप रिश्ते खो देते हो मेजरली, क्योंकि देखो उस पैसे को की कॉस्ट है ना, एक मनी कम्स विद अ कॉस्ट। उस पैसे को पाने के लिए आपकी कॉस्ट है, वो कॉस्ट आपको अपने लोगों से बहुत दूर ले जाएगी। तो एक तो वो ये वाली चीज़ है, जब आप बहुत ही ज़्यादा सिर्फ रिश्ते में ही घुसे हुए हो तो आपकी वेल्थ सफ़र करेगी, आपकी हेल्थ सफ़र करेगी। अगर आप सिर्फ पूरा टाइम फिटनेस पे ही ध्यान दे रहे हो तो भाई पैसे कब कमाओगे, अपने लोगों को टाइम कब दोगे। तो कहने का पॉइंट ये है कि आप इन 3 चीज़ों को पिलर्स की तरह लो, और तीनों चीज़ों पे इक्वल इन्वेस्टमेंट डालो डेली बेसिस पर। थोड़ा बैलेंस करो उसे। थोड़ा सा बैलेंस करो इसको, क्योंकि देखो ये अभी फील नहीं होता, ये मैं आपको बता रहा हूँ, मैं तो चलो यंग हूँ फिर भी ये मैं अपनी फैमिली में बहुत देखा है, क्योंकि मैं बहुत ही ख़राब फैमिली से नहीं आता हूँ, ठीक है। मतलब किसी को अगर बहुत सैड स्टोरी कहीं मेरी मिले तो समझ जाना झूठ है वो। और मैं ऐसी फैमिली से नहीं आता कि खाने को खाना नहीं था, रहने को घर नहीं था, ये वगैरह था। भाई बढ़िया एसी स्कूल में पढ़ा हूँ ज़िंदगी भर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी ऐसी। बट बात ये नहीं है, बात ये है कि आप समझो ना, जब आपको दिखता है अपने सामने लाइव के तीनों पिलर्स में से एक पिलर मिसिंग है, तो आपको हमेशा एक कमी खलेगी, आप खुश नहीं होगे कभी भी, राइट सेटिस्फाइड फील नहीं करोगे। राइट। आई थिंक सेनेका की फिलोसफी थी, या कोई तो एंशिएंट फिलोसोफर थे, एंशिएंट ग्रीक के फिलोसोफर, उन्होंने बोला एक गुड लाइफ के 4 पिलर्स होते हैं, हेल्थ, वेल्थ, लव एंड हैप्पीनेस। और आई थिंक मैं भी कहीं ना कहीं इन्हीं 4 चीज़ों पे फोकस करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये चारों इंपॉर्टेंट है, हेल्थ, वेल्थ, लव एंड हैप्पीनेस। अगर वो चारों नहीं रहेगी तो आप एक फुलफिल्ड लाइफ नहीं जी सकते, हैप्पी लाइफ मज़ा ही नहीं जी नहीं आएगा सकते हो। आपको। बैंक में कितना भी पैसा हो, आपका पार्टनर भी आपके साथ कितना भी अच्छा हो, पर दोनों इतने इतने मोटे हो रखे हैं, डले हुए हैं कहीं ऐसे करके, कुछ खा नहीं पाते हैं, कहीं जा नहीं पाते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं, क्या फ़ायदा है। ट्रू ट्रू। क्या करोगे, कितना ही पैसा बढ़ाओ। राइट। और लास्ट पॉइंट भी तुम्हारा एकदम अच्छा था आदित्य, कंपैरिजन किल्स द जॉय कंपैरिजन आउट ऑफ योर किल्स द पीपल। जॉय ऑफ अचीवमेंट। राइट, इसको ध्यान में रख सकते हैं कि सबसे दुनिया का सबसे बड़ा चोर है ना, अगर कोई है तो वो है कंपैरिजन। ये और ये जब भी पता है आएगा आपकी खुशी लेके चले 7th जाएगा। क्यों बोला मैंने, हाँ क्योंकि ये हाँ। सबसे आखिरी में आता है। हम्म। जब आप आइसोलेशन में होते हो तो आप किसी से मिल नहीं रहे हो, आप कंपैरिजन करोगे नहीं। जब आप नेटवर्किंग कर रहे होते हो तो आपकी कोशिश ये होती है कि यार अच्छा चलो मैं ये बॉन्ड बिल्ड करता हूँ, कुछ मैं करता हूँ, कुछ मेरे पे में आएगा, ठीक है, ये वाली बात होती है। जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट व्हीकल चूज़ कर रहे होते हो, उसमें चीज़ें कर रहे होते हो, तब आप ये देखते हो कि भाई मेरी पॉकेट में क्या है, मैं कहाँ जा सकता हूँ। जब है ही 5,000 तो मैं क्यों रियल एस्टेट का सोचूं, चाहे कोई कुछ भी कर रहा हो, करेक्ट। आपका कंपैरिजन वाला स्टेट तब आता है जब आपने ये सारी चीज़ें कर ली हैं, अब आपको दिक्कत हो रही है पड़ोस वाले से, अब आपको दिक्कत हो रही है किसी और से, अब आप कंपेयर करने लग जाओगे कि ये ऐसे है, ये ऐसे है। देखो जब प्लेट में खाना बढ़िया हो ना, पहनने को अच्छे कपड़े हो, और चलो रिश्ते को मैं नहीं भी गिनता क्योंकि उसमें तो बहुत लोग परेशान हैं, बट मैं कह रहा हूँ खाने को अच्छे खाना है और पहनने को अच्छे कपड़े हैं ना, उसके बाद ही कंपैरिजन होता है। उससे पहले किसी के पास टाइम नहीं है कंपेयर करने का। तो जिनके पास ये है वो सबसे ज़्यादा, आपको मैं बताता हूँ, जब से ये मेंटल हेल्थ हुआ ना, हर आदमी ना अपने रोने धोने ना यहाँ छाती पे लेके घूमता है,
यहाँ कि बस उससे इतना सा आप छेड़ दो और बस वो रो पड़ेगा। समझ रहे हो? इसकी प्रॉब्लम यहाँ पे ये है ना, वो एक्चुअली में उतना परेशान है नहीं, वो उतना उदास है नहीं। बट ऐसा भी तो हो सकता है ना कि शायद उसको अभी तक सुनने वाला कोई मिल रहा ही नहीं है और आपने पूछ डाला तो वो पूरा खुल गया। देखो, बात आपकी सही है, आपको हमेशा लाइफ में कोई ऐसा इंसान चाहिए होता है जो सुने, सुन सके। जो आपको अच्छा लगे वो चीज़, ठीक बात है, सही है। पर मैं आपको बताऊं, आपको सुनने में भी वही आदमी लंबे टाइम तक आपके साथ बैठकर सुन पाएगा जिसको ये दिख रहा हो कि भाई ये बोलने के बाद आखिर करता क्या है। पैटर्न नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ उल्टी करने आ रहा है या ये एक्चुअली में इमोशनली किसी चीज़ से परेशान है और ये उस चीज़ को बाहर निकाल कर फिर या तो मेरे से सॉल्यूशंस निकालना चाह रहा है या खुद बैठ के सॉल्यूशंस निकालना चाह रहा है, लेकिन वो सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहा है क्योंकि वो भरा पड़ा है। एक चीज़ समझो ना, देखो, आप बचपन से जो चीज़ आपको फीड करी गई है या आपको जिस तरीके के माहौल में जो चीज़ें बताकर बड़ा किया गया है, तो यार 90% तो सेम ही है ना आपके और मेरे में, है ना? तो आपको भी बचपन में ये बताया गया है कि भाई तू लड़का है, तुझे काम करना है, तुझे कमाना है, मुझे भी यही बताया गया है। तो बेसिकली मेजॉरिटी में जो मेन की ग्रूमिंग है उसमें जितना जो फीड है वो फीड ऑलमोस्ट सेम है। वुमेन के केस में ऐसा नहीं है, इसलिए वो थोड़ा सा ईगल व्यू से देख पाती है। अगर आदमी अपनी प्रॉब्लम या परेशानी उसके सामने बताता है तो आदमी बोलता है भाई आप, मैं बताता हूँ आपको, आप किसी फीमेल फ्रेंड को फ़ोन करो, आप उनसे पूछो कि मिलते हैं यार, बैठते हैं, तो वो आपसे पूछेगी कि अच्छा कहाँ चलना है, क्या करना है, डू यू वांट टू एंगेज इन सम एक्टिविटी, हम पेंट बॉल खेलने जाए, हम मूवी देखने जाए, हम म्यूज़ियम जा सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, लंच पे जा सकते हैं, अच्छा इटालियन खाना है, चाइनीज़ खाना है, ये है वो है। आप अपने लड़के दोस्तों को फ़ोन करो, मेजरली बता रहा हूँ मैं आपको, पता है कॉन्वर्सेशन क्या होती है? अच्छा बाहर खाने चलना है, ठीक है, कहाँ चलना है देख लेंगे, चल मिल दारू मिल पीनी जा। है, नहीं पीनी है, रख फ़ोन फिर, ख़त्म बात। क्योंकि मेन के साथ प्रॉब्लम भी ये है ना कि यार एक तो वो बहुत लोनली है, men are very lonely, men are actually very lonely, people need to understand this and they need to accept it that men are very lonely, ठीक है। आई हैव सीन men who have everything, मतलब पैसा वैसा कमा के रख रखा है यार, जो गाड़ियाँ बहुत हैं घर में, सब बढ़िया है, सारा सब कुछ है, अकेला है आदमी भाई, दुखी है, कह रहा है मैं करूँ क्या, बोरियत इतनी भाई मैं करूँ क्या, ये सच्चाई है। हैप्पीनेस एडवांटेज जो बुक है ना, उसके अंदर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट थे उन्होंने पूरा रिसर्च करा। उन्होंने बोला कि यार कई बार लोगों को लगता है कि हम सक्सेसफुल बनेंगे तब हम हैप्पी होंगे, बट इसका उल्टा भी ट्रू है। जब आप हैप्पी होते हो ना Happy तो होते आप तो आप सक्सेसफुल successful होते हो। होते और हैप्पीनेस के लिए वन ऑफ द मोस्ट कोर प्रिंसिपल है, कोई कोर चीज़ है ना पिलर्स में जो है वो एक रिलेशनशिप है। अगर आपके रिलेशनशिप अच्छे हैं आप ज़्यादा खुश रहोगे। कितना भी आप Anytime, पैसे कमा रहे हो, अगर आप घर में जाते ही भसड़ है, लड़ाइयाँ हैं, बहुत टेंशन है, घर का कुछ स्ट्रेस है, तो बहुत कम चांसेस आप खुश रह पाओगे। अगर आपके काम पे भी वो इफेक्ट दिखने लग जाएगा। लेकिन अगर घर से खुश रहोगे, घर से अगर आपको एक पॉजिटिव मिल रहा है अच्छा हो, तो है ना बाहर का टेंशन भी रहेगा ना तो भी आप एक सपोर्ट आप कर सकते हो, झेल सकते हो उसको। इसलिए रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से। आपसे एक इंटरेस्टिंग चीज़ पूछता हूँ मैं, हम्म। आपको पता है हमारी बॉडी सबसे ज़्यादा डोपामिन कब रिलीज़ करती है? कब करते हैं? सबसे ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, बट कांस्टेंट ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो डेली बेसिस पर हम करते हैं जिससे हमें कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ डोपामिन मिलता है? क्या है? खाना खाना, हम्म। ठीक है। आप एक बहुत महंगी गाड़ी उठा के ले आओगे ना, आपको थोड़ी देर के लिए वो स्पाइक मिलेगा, डोपामिन। चला जाएगा, फिर रोज़ आपको उस गाड़ी को देख के वो चीज़ फील नहीं होगी, स्पाइक नहीं आएगा। पर आपको रोज़ खाना खा के डोपामिन रिलीज़ होता है, राइट। ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर मान लो आपके पास 1 लाख रुपए हो, मंथली आप 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए कमा रहे हो, अप्रॉक्सीमेटली 3-4 लाख रुपए कमा रहे हो, कि एक बेस ले रहा हूँ मैं, तो आप क्या खाना खाओगे? नॉर्मल जो मुझे पसंद है क्या बताओ। खाओगे बताओ? चिकन। हम्म, मेरे को तो दाल चावल पसंद है, मैं अभी दाल चावल ही ठीक खाऊंगा। है, दाल नॉर्मल चावल, भाजी, थोड़ा नॉनवेज रोटी, ले लोगे। नॉनवेज खाऊंगा, सैलेड्स खाता हूँ तो सैलेड खा लूंगा। वही रोटी तो। खाते हो, कितनी रोटी खाते हो? एक एक 2 रोटी बस साथ एक में हाँ, चावल वगैरह, ठीक है। चावल हाँ। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मान लो ये इनकम 1 करोड़ रुपए हो जाए हम्म। तो 20 रोटी खाना शुरू कर दोगे क्या? तो सेम ही खाऊंगा मैं तो। सेम ही खाओगे ना। तो जो आपकी एक्चुअल एक्टिविटी है जिससे आपको कॉन्स्टेंटली डोपामिन मिलता है रेगुलर बेसिस पे, उसमें तो कोई चेंज ही नहीं आएगा। तो अब आप क्या कर रहे हो, आप इस चीज़ की पीछे भाग क्यों रहे हो? क्योंकि आपको ये है कि यार अब मेरे को कोई और मटेरियलिस्टिक चीज़ चाहिए, बट आप ये समझ नहीं रहे हो कि उसका डोपामिन स्पाइक उतना है ही नहीं।
डू इट फॉर अ पर्पज या डू इट बिकॉज यू एन्जॉय इट, डोंट डू इट टू बाय समथिंग। मतलब वो ये मटेरियलिस्टिकली ड्रिवन नहीं होना चाहिए आप। पॉइंट ये है कि बहुत ज़्यादा पैसा आने से कोई बंदा जो 3-4 रोटी से उसका आज पेट भरता है वो 20 रोटी खाना शुरू नहीं कर देगा, रोटी वो उतनी ही खाएगा। सही बात है। तो आपको अगर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी चाहिए, आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कि क्यों चाहिए। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।